है, ये सरासर बर्बरियत है। 9 मई के मुकदमे में ये झूठा उनको मुलव्वस किया गया है, एक झूठे मुकदमे में झूठा ये मुलव्वस करना है। 27 माह तक शाहरेज खान इस शहर में रहते रहे हैं, कहीं वो छुपे नहीं हैं, कहीं रूपोश नहीं हुए, कभी एक दफ़ा उनको तलब नहीं किया गया। कल इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है, उसके जवाब में ये हरासा करने की कोशिश है। ख़ानदान को और कौम को एक पैगाम देने की ये नापाक साजिश है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, सिर्फ धौंस है। खौफ की बुनियाद पर यहाँ हुकूमत करना मतलूब है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कानूनी चाराजोई करते रहेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम हर अदालत में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के सामने हम अपना मुकदमा रखते हैं कि इस वक्त ये रियासत मुकम्मल तौर पर एक जबर और झूठ की रियासत बन चुकी है। यहाँ हर मुकदमा झूठा बनाया जा रहा है, यहाँ लोगों को, मासूम लोगों को निर्गे में लिया जा रहा है, उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। 27 माह ये मामला जो है खेला गया, सैकड़ों लोगों को चालान किया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए, शाहरेज खान का नाम कहीं भी नहीं था। आज अचानक हमें पता चलता है कि शाहरेज खान भी 9 मई के हवाले से मतलूब है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, फ़ोन का रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शाहरेज खान चित्राल में थे, कोई उनका ताल्लुक नहीं है 9 मई के किसी भी मामले से। तो सरासर एक झूठा मुकदमा बनाया गया है। हम ये पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के सामने भी रखेंगे और इस झूठ को हम पाकिस्तान की आवाम के सामने आश्कार करते रहेंगे। शुक्रिया। ये बिल्कुल बदहवासी है ना। देखिए, झूठ के तो पाँव नहीं होते ना। पहले आके कहा जी 9 मुकदमों में ये मतलूब है हमें, फिर कहा नहीं गलती हो गई, 9 में नहीं, बस इसी एक में मतलूब है। तो ये बिल्कुल ये एक सोची समझी इनकी साजिश है। हम समझते हैं जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला कल सुप्रीम कोर्ट से, ये उसका जवाब है हुकूमत की जानिब से। तो ये एक बॉन्डी हरकत है, इसका कोई जवाब नहीं है और इंशाअल्लाह शाहरेज खान और पाकिस्तान की आवाम सुरखरू होंगे। देखिए, हम यहाँ मौजूद हैं, हम खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि हमने साथ निभाना है इमरान खान का, इमरान खान के नज़रिए का, और उस नज़रिए की वजह से जो ख़ानदान पे हमला हुआ है हम उसकी मुदाफ़ियत करेंगे। कौन आया कौन नहीं आया ये सानवी नौयत की बात है। पूरी पार्टी जो है इस नज़रिए के साथ खड़ी है और हम मुत्तहिद हैं। शुक्रिया जी। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 केसेस के अंदर बेल मिली है और शाम को उन्होंने इसको सेलिब्रेशन में मेरे घर के ऊपर ये लोग आए हैं, प्लेन क्लोथ्स में आए हैं, बंदूकों के साथ आए हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है शाहरेज खान, उसको उठा के ले गए। और उसको आज जब हम एटीसी में पेश किया गया है तो जज ने उनको 8 दिन की पुलिस को रिमांड में दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा इसकी तफ्तीश करनी है। आपको ये बता दूं कि पिछले 9 मई से क्या मेरा जो बड़ा बेटा है शाहरेज खान, वो जो हमारी एक्सपोर्ट की बिज़नेस चलाता है, वो ज़्यादा वक्त सफ़र में होता है, उसका सारा फोकस अपने कारोबार के ऊपर है, या वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है ट्रायथलॉन में, जो फ़र्क मुल्कों में जाता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। उसका आज तक किसी ने उसको यहाँ देखा भी नहीं होगा और इन्होंने जाकर उसको पहले उठाया है। मुझे से लोग पूछ रहे थे कि क्या ये आपको डराने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको नज़र आ रहा है कि हम इन चीज़ों से डर जाएंगे। कई दफ़ा हमने आके कहा है कि आपने अगर हमें गिरफ्तार करना है, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट्स इन्होंने 302 में निकाल दिए हैं और उसके अंदर हर FIR में ये लिखा हुआ है कि अलीमा खान इमरान खान का मैसेज लेकर आती हैं। तो अगर हर FIR में इमरान का पैगाम लाना है, हम बिल्कुल इमरान खान का पैगाम देंगे, हम बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे, उनका मुकम्मल पैगाम देंगे। लोग चाहते हैं कि शकूक व शबात हों ये इमरान खान के पैगाम के ऊपर, ये शाहरेज खान की ये बस में शाहरेज खान गए।
وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پیغام کے اوپر کوئی شک پڑے. ٹی وی پہ میں سنتی ہوں نون لیگ والے بیٹھتے ہیں, یہ لوگ سارے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام تبدیل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں ہم ان کی فیملی ہیں, ہمارا کام ہے ان کے ایک ایک لفظ کا, ایک ایک جو پیغام دیتے ہیں اس کی حفاظت کرنا. اگر حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو 80 FIRوں کے اندر میرا نامزدگی نہ ہوتی 302 میں, ایسی FIRوں میں جہاں پہ قتل بھی ہیں اور دہشت گردی بھی ہے. ہمیں نہیں فرق پڑتا, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان نے جو ٹیوزڈے کو پیغام بھیجا تھا اس نے کہا تھا, ایک سیکنڈ میں بات کر رہی ہوں, ایک سیکنڈ. عمران خان نے ٹیوزڈے کو پیغام بھیجا تھا اور اب لائر کے تھرو, علی بخاری کے تھرو, انہوں نے تب یہی کہا تھا کہ میں اگر 2 سال ٹارچر کے باوجود مضبوط بیٹھ سکتا ہوں, میں ساری اپنی پارٹی کو کہتا ہوں, میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں, آپ نے مضبوط رہنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بھی کہ آفٹر دا ڈارکسٹ آور دیر ول بی ڈان. تو اب یہ پاکستان میں بھی سب سے, عمران خان نے کہا ہے یہ سب سے اندھیرا وقت گزر رہا ہے, یہ بالکل اندھیر ہے, اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ صبح ہوگی. ہم نہیں گھبرا رہے, ہم نے پھر کہہ دیا ہے عمران خان کا پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کا پیغام ضرور دیں گے. آپ میرے بچے, ہم بہنیں, ہمارے ساروں کو لے جائیں جیل میں, ہم پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ ہم ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں گے. ان لوگوں سے نہیں ڈر رہے, اس لیے کیونکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے عمران خان کو اور ہزاروں لوگوں کو FIRوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ ڈاکو اور چور ہیں اور اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی, صبح اٹھ کے سوچتے ہیں قانون ختم کر کے آج کس کو اٹھائیں. انشاءاللہ آپ نے فکر نہیں کرنی, ہم سب کھڑے ہوں گے, اور آپ لوگوں نے بھی ہمت کرنی ہے اور اس قانون کو قبول نہیں کرنا, کیونکہ یہ ظلم بڑھتا جائے گا پاکستان میں. اور اگر آگے جو تاریخ آئے گی آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ اس ATC کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے ہم ہر کورٹ میں ہی آج کل پھرتے ہیں. اور میری بہن یہاں پہ موجود ہیں, دوسری میری جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ ادھر ہیں, نورین نیازی اس وقت کوٹ لکھپت گئی ہوئی ہیں, کیونکہ آج ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہے جس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے ملٹری جیل میں سے. تو یہ ہمیں 10 سال کی سزائیں, بھائی کو ہمارے 14 سال کی سزائیں, بچے ہمارے اٹھا لو. اگر یہی معیار ہے دہشت گرد کا, یہی معیار ہے دہشت گردی کا, ہم آج ATC کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. آپ فکر نہ کریں, ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں اور ہم ان چیزوں سے نہیں گھبرائیں گے. مہربانی.